अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। रोड एक्सीडेंट्स, सड़क हादसा एक ऐसा भयानक ख्वाब है, एक ऐसा दर्द है जो कई सारे लोगों की जिंदगियों में, कुछ खानदान कबीलों में एक ऐसी कमी पैदा कर देता है, ऐसा तकलीफ देता है कि जिस पे बीतती है वही लोग जानते हैं, जो अपनों को खोते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स नहीं होने के लिए चाहे हुकूमत हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले हो, आरएंडबी वाले हो, कई सारे अवेयरनेस कैंप्स करते हैं एनजीओस के साथ, जैसा मैंने भी कई सारे अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, फिर भी रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए किस तरह से, क्या हमारी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, किस तरह से इमरजेंसी में हमें काम करना चाहिए, और किस तरह से ये रोड एक्सीडेंट में मरने वालों को इंश्योरेंस कंपनी से और रोड मोटर व्हीकल एक्ट से पैसे मिलते हैं, तमाम चीज मैं आपको अपने वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। तो उससे पहले आप तमाम से मैं अपील और गुजारिश करता हूं कि आप लोग ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी रिसर्च, स्टडी और बुक्स पढ़ने के बाद एक कंप्लीट वीडियो आप तमाम के सामने लाता हूं, जैसा कि आपको फिर कोई जरूरत ना पड़े कोई और वीडियो देखने की, और कुछ डाउट्स हो तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, मेन उनका रीजन यही होता है कि एक तो अल्कोहल में या ड्रग एडिक्ट्स होके इन्फ्लुएंस में व्हीकल्स चलाना, माइनर्स को व्हीकल्स देना, रैश ड्राइविंग करना, नेग्लिजेंट ड्राइविंग करना, और ओल्ड एज पीपल को भी बाज मरतबा व्हीकल्स देने से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बाज मरतबा एक्सीडेंट्स इस वजह से भी होते हैं कि गवर्नमेंट के मेंटेनेंस सही नहीं रहने की वजह से, जैसा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, रोड सही नहीं रहते, पॉथ होल्स रहते, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आरएनबी वाले सही मेंटेनेंस नहीं करते, और ट्रैफिक पुलिस वाले भी सही साइंस नहीं रखते, तो सिग्नल्स नहीं रहते, तो ऐसे वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, ये आपकी और मेरी, हम तमाम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इमीडिएटली जब एक्सीडेंट हुआ है तो फौरी हम जहां पे लोग गिरे हैं, खून में लुथपुथ है, उनके पास जाए, उनके करीब जाए। वो अपने भी हो सकते हैं, कोई जान पहचान के भी हो सकते हैं, तो हमें जाके देखना है कि उन्हें जख्म कितने हुए, क्या उनकी सांसें चल रही हैं नहीं। फौरी हमको 100 पे कॉल करना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है, फिर उसके बाद में मौके के एतबार से उनके फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना है। ये काम करना बेहद जरूरी है। हम समझते हैं कि सादिक साहब आप तो वकील हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन क्या हम कॉमन मैन एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प कर सकते हैं? सिर्फ एक वकील या फिर कोई बड़ा इंसान ही नहीं, हर कॉमन मैन जाकर जो एक्सीडेंट में जो लोग परेशान हैं, जो जख्मी हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। ऑलरेडी हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून भी है कि जो कोई भी एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करता है उसको 5,000 का अवार्ड और हर साल 1 लाख रुपए के 10 अवार्ड्स ऐसे देते हैं। तो आप भी अगर एक्सीडेंट विक्टिम्स को रेयरली देखते हैं, मदद करते हैं, तो आप भी एक ब्रेव अवार्ड का हिस्सा बन सकते हैं। खासकर आजकल जो रैश ड्राइविंग नौजवानों को स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह देने से, या देर रात गए जर्नी करने से, या ड्राइविंग्स में एक्सपर्टाइज नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे वक्त में भी माँ बाप को चाहिए कि अपने माइनर बच्चों को ये जो स्पोर्ट्स व्हीकल्स है, जो स्पोर्ट्स बाइक्स है, वो ना दे, कार्स वगैरह। इससे भी बच्चे ज्यादा रैश ड्राइविंग करके एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि अपने सामने जो फैमिलीज है उनको भी वो लोग एक्सीडेंट का, यानी जिसमें कोई अपाहिज हो, कोई जान गंवा बैठे, कोई जख्मी हो जाए, ऐसे काम वो कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जिम्मेदारी ले, माइनर्स को व्हीकल्स ना दे। अगर स्पीड व्हीकल्स भी दिला रहे हैं स्पोर्ट्स के, उस पर भी पूरा स्पीड कैप लगाकर ख्याल रखें। तो जैसा मैंने बताया, एक्सीडेंट जब होता है तो वो जिम्मेदारियां भी बताई। उसके बाद में जब एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है, या फिर किसी को ग्रीवियस यानी ज्यादा गहरे जख्म और चोट आते हैं, जैसा कि हाथ कट गया, पैर कट गया, या कुछ भी हैंड, जैसा कि वो अपाहिज हो जाए, ऐसे जख्म जब होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो केस बनता है वो व्हीकल, क्राइम व्हीकल कहते हैं, जो जिसने एक्सीडेंट किया वो क्राइम व्हीकल पर केस बनता है, ड्राइवर पर केस बनता है, और ओनर पर केस बनता है। ये तीनों पर, और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पार्टी बना के वो इंश्योरेंस के लिए डाला जाता है। जब एक्सीडेंट में अगर डेथ होने वाले की कोई गवर्नमेंट जॉब है, या कोई परमानेंट, जो समझिए कि कोई जॉब होल्डर है, तो ऐसे टाइम पे
अगर बंदा समझिए कि 20 साल वाला कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होता है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या फिर आईटी इनकम टैक्स बनने वाला होता है, तो उसके एज को 60 ईयर्स का मिनिमम एज बताया जाएगा। उसके हिसाब से कैलकुलेट करके माहाना उसकी जो पे स्लिप सैलरी है, जो उसका आईटी रिटर्न्स है, ये तमाम चीजों के हिसाब से किसी को 5 लाख, किसी को 10, 15, 20, 25 लाख भी उसके इनकम के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम डालते हैं। तो एक्सीडेंट्स जो मैंने बताया जैसा होते हैं, वो एक्सीडेंट्स में आपको रोड पे कोई चल के जाते वक्त भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पीछे से हिट एंड रन करके भी चला जाता है, कोई 2 व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये जब एक्सीडेंट करते हैं, वो व्हीकल का आइडेंटिफाई करना भी काफी जरूरी होता है, जैसा कि क्या वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल है या फिर कोई गवर्नमेंट की व्हीकल है। तो एक्सीडेंट होने पर तेलंगाना हुकूमत ने भी किसी की डेथ हुई तो उनको 5 लाख का कंपनसेशन भी अनाउंस किया है, लेकिन उसके बारे में तो कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। अब फिलवक्त जो क्लैरिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम्स कर सकते हैं, कितने दिन में क्लेम होते हैं, कितने दिन में पैसे आते हैं, पैसे किस शक्ल में आते हैं, पैसे किन को आते हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको अपनी वीडियो में बयान कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों पे जो केस होता है, एक ड्राइवर पर, दूसरा व्हीकल ओनर पर, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाकर किया जाता है। बाज मर्तबा एक्सीडेंट्स जहां होते हैं, अगर से वहां पर रोड के प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से और R&B की वजह से भी हुआ है, तो उनको भी पार्टी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जब डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद वो बंदे का मेडिकल सर्टिफिकेट और सामने वाली पार्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि उसकी ड्राइवर लाइसेंस, उसका इंश्योरेंस कॉपी, उसका RC और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। तो पुलिस का इसके अंदर अहम किरदार और सपोर्ट होता है। पुलिस से हमको बहुत कोऑपरेशन होना जरूरी है। जब एक्सीडेंट होता है, उस साइट पर भी आके पुलिस पंचनामा करती है। जब इंश्योरेंस के लिए हम अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस का केस होता है, जब भी आकर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी से इंक्वायरी करती है। इससे पहले जो एक्सीडेंट केस में इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना था, जहां एक्सीडेंट होता है वहीं पर कोर्ट में केस डालना होता था, लेकिन अब जहां एक्सीडेंट हुआ वहीं नहीं, बल्कि जहां पर जो बंदा रहते हैं फैमिली वाले, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस डाल सकते हैं और वहां पर केस डाल के भी आप केस चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि जहां एक्सीडेंट हुआ वहीं केस करे। और ये जो आपको कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाला जाता है, इसका सेपरेट ट्रिब्यूनल होता है, उसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल कहते हैं। अब ये एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरह से पैसे, जो ब्लड मनी भी कहा जाता है, बेचारे ये जो लॉयर्स को हम अप्रोच होते हैं, जब पहले आप पुलिस केस करने जाते हैं, हमको चाहिए कि कोई लॉ एक्सपर्ट को साथ में ले जाए, सही कंप्लेंट करे। मैं मानता हूं कि जब एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, तो फैमिली काफी परेशान होती है, लेकिन उस फैमिली में कोई सोशल वर्कर्स, कोई लॉयर्स या कोई नॉलेज होने वाले बड़े लोग होते हैं। उनके मशवरे से पहले जाए, पुलिस कंप्लेंट करे और वो व्हीकल जो है उसको सीधे पुलिस स्टेशन में रखवाए। वरना क्या होता है कि कोई अगर नेग्लिजेंट रहने की वजह से व्हीकल बदल देते हैं या व्हीकल को एस्केप करा देते हैं या उसमें गुड्स होते हैं, अगर गुड्स व्हीकल है, तो ऐसे काफी सारे मसले होते हैं। तो जब एक्सीडेंट होता है, हम तमाम को चाहिए कि अलर्ट रहे, केसेस भी फाइल करे और कंप्लेंट बिल्कुल स्ट्रांग करने की कोशिश करें। और ये जो एक्सीडेंट करने के बाद जो पैसे जो इंश्योरेंस कंपनी से आते हैं, वो समझिए कि 2 किस्म का केस होता है। एक केस तो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, दूसरा केस है वो कंटिन्यू चलाकर कंपनी से जीत सकते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज अगर होते हैं तो 1-2 साल में केस हो जाता है, लेकिन पैसे कम आते हैं। जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, जो केस चलाते हैं, तो पैसे 15-20 लाख भी आने के चांसेस है। तो लेबर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, उन तमाम के पे स्लिप्स, जैसा बिजनेसमैन भी मरते हैं तो उनके आईटी रिटर्न्स वगैरह को बेस करके उनकी एज लिमिट को, जैसा मैंने बताया कि 20 साल का अगर कोई नौजवान मरा तो 60 साल तक की गवर्नमेंट उसकी एज रखती है। तो मरा 20 साल में तो 40 साल के उसके पे स्लिप्स और उसकी तनख्वाह के हिसाब से पर डे के कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डाला जाता है 60 ईयर्स के लिए। आप तमाम को जैसे मैंने बताया कि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और कैसे 304A केसेस बुक होते हैं और कैसे 388 IPC, ये तमाम सेक्शंस होते हैं। ये केस का तो एक अलग पहलू है, लेकिन सबसे पहले हमें जब एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस को बुलाकर सीधे MLC केस भी कराना पड़ता है और मेडिकल भी करवाना पड़ता है जो एक्यूज्ड है उसका। इसके अंदर जो केसेस है उसके हिसाब से स्ट्रांगली फाइट भी करना पड़ता है।
تو اب یہ میں نے جیسے نارمل کیس کا آپ کو بتایا ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا یا پھر ایکسیڈنٹل جو ڈیتھ نہیں ہوئی علاج ہو رہا تو ان کا پورا علاج انشورنس کمپنی دیتی ہے. جب اگر امیڈیٹلی پیسے لگا لیتے ہیں ہاتھ سے تو وہ پیسہ بھی آپ کو ریٹرن آ جائے گا. اور خاص کر جب ڈیتھ ہوئی ہے سمجھیے کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو حکومت جب اناؤنس کرتی ہے کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہے اسکول بس وغیرہ کا تو اسپاٹ پہ حکومت پیسے دیتی ہے 5 لاکھ وغیرہ کا ایکسگریشیا. ایسا نہیں, اگر نارمل ایکسیڈنٹس ہے تو حکومت آپ کو جو پرائیویٹ ایکسیڈنٹ کیا اس سے ہم بیٹھ کے سیٹنگ کر کے اس سے بات کر کے بھی اسپاٹ کیش لے سکتے ہیں فیملی کے اعتبار سے. اب یہ ایکسیڈنٹس نہ ہو یہی ہم تمام کو دعا کرنا چاہیے. اگر ایکسیڈنٹس ایسے ہی ہوتے رہیں گے تو جانے جائیں گی, کوئی اپاہج ہو جائیں گے, یہ بہت بڑا دھکا ہے. اس لیے کہ روڈ سیفٹی کے نام پر بھی کئی کروڑوں بجٹ حکومت الاٹ کرتی ہے اور اویئرنیس کے لیے اور پبلسٹی کے لیے استعمال کرتی ہے. اب اگر سے ایکسیڈنٹ میں مائنر بچے مرتے ہیں تو ان کو ایک فکسڈ انشورنس میں پیسے دینے کا رہتا ہے جیسا کہ 3-4 لاکھ ہے. اگر کوئی پریگننٹ لیڈی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پیٹ میں اگر بچہ ہے تو بچے کے نام پر بھی آپ کو انشورنس کلیم ہوتا ہے. جیسا کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ چیک کے شکل میں آتے ہیں. جو مر گئے ہیں ان کے فیملی کے لوگ ہی وہ لیگل ہیئرس لے سکتے ہیں. اور جو دوسرا ہے کیس جس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ میں بھی ڈائریکٹ ہاسپٹل کے جو بلز لگاتے ہیں اس میں آپ نے پے کیا تو کیش آتا ہے یا پھر سیدھے ہاسپٹل کو وہ بلز کے پیسے دیتے ہیں. میں نے بتا دیا کہ انشورنس میں جو 2 قسم کا انشورنس ہے جیسا کہ تھرڈ پارٹی انشورنس پہ تمام ہوتے ہیں. اگر سیلف انشورنس بھی کسی نے کیا ہے تو جو سامنے والا جو انجورڈ ہوا ہے یا ڈیتھ ہوئی ہے اس کو ہی نہیں بلکہ جو بندہ خود کی گاڑی والا ہے اس کو بھی سیلف انشورنس کرانے سے اس کو بھی پیسے آتے ہیں. جب میں نے بتایا جیسا کہ ڈیتھ ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کو الرٹ ہوتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جو بندے کا انتقال ہوا ہے کیا اس نے کوئی انشورنس کروایا ہے, کیا اس کا کوئی انشورنس پالیسی ہے. اور خاص کر آج کل جو پولیٹیکل پارٹیز انشورنس دیتے ہیں ممبرشپ لینے پر تو ویسا اگر کسی کا پارٹی کا ممبرشپ ہے تو پارٹیز بھی آج کل جیسا کہ BRS پارٹی ہے, کانگریس ہے, 3 لاکھ 1 لاکھ ایسا انشورنس دیتے ہیں. جب آپ امیڈیٹلی الرٹ ہو کے انشورنس کا اپلائی کر لیں گے وہ پارٹی سے بھی آپ کو 3 سے 2 لاکھ روپے آ جاتے ہیں. تو یہ بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے. میں مانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس آپ کے درد کو کہ ایکسیڈنٹ ہونے پر امیڈیٹلی کوئی ریسپونڈ نہیں ہو سکتے ہیں FIR وغیرہ کرانے کے لیے. تو اس لیے آپ کو ایکسیڈنٹل کیس میں 6 منتھ سے لے کے 1 ایئر تک آپ کیس فائل کر سکتے ہیں, کمپلینٹ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ الرٹ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کو کیس میں دم نہیں رہتا. وہیکلز جو ایکسیڈنٹ کر کے اسپاٹ سے بھاگ جاتے ہیں, ڈرائیورز بھاگ جاتے ہیں, اگر نشے میں ہوتے ہیں تو نشہ پرو نہیں ہوتا, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو مائنرز کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے یا پھر نیگلیجنسی سے ڈیتھ ہوتی ہے تو میکسیمم انشورنس کمپنیز یہی کرتی ہے کہ پیسہ نہ دیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں تمام پریکاشنز فالو ہونے ہیں. جو بھی وہیکل روڈ پہ نکلتی ہے اس کی انشورنس ہو, اس کا لائسنس ہو, اس کے تمام ڈاکیومنٹ صحیح ہو, اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے. یہ ہم ہی نہیں بلکہ آگے والی وہیکل والے کو بھی ہونا چاہیے. اب کچھ لوگوں کا ڈاؤٹ ہے کہ کیا بھائی اگر سامنے والی وہیکل جس نے ایکسیڈنٹ کیا اس کا انشورنس نہیں ہے, وہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیسے. تو یہ ڈائریکٹ جو ایکسیڈنٹ کیا اس کے اونر پہ ہوتا ہے, اونر کو پیسہ دینا ہے, یا پھر جو ڈرائیور ہے اس کو بھی پیسہ دینا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بالکل حکومت اس کی پراپرٹی وغیرہ جو وہیکل ہے سیز کر کے وہ وہیکل بیچ کے اور اس کی پراپرٹی بیچ کے بھی جو ڈیسیزڈ ہے, جو مرے ہوئے ہیں, جو بیمار ہے, ان کو جو زخمی ہوئے ہیں ان کو حکومت پیسے دیتی ہے. یہ بھی پروویژن قانون میں ہے موٹر وہیکل ایکٹ میں اور انشورنس پالیسیز میں. اب انشورنس پالیسی حرام ہے یا حلال ہے اس میں جانے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے سیفٹی فالو کریں. پہلے سیفٹی فرسٹ ہے, ایوری تھنگ نیکسٹ ہے. جیسے بولتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس کے لیے پریونٹ کریں. میکسیمم روڈ پر آتے ہیں تو پورے سیفٹی کا خیال ہو. ہاں وہ افسوس کی بات ہے, قسمت کی بات ہے کہ کسی لوگوں کو بنا ان کی غلطی کے سامنے سے گاڑی آ کے ٹکر دے دیتی ہے, موت ہو جاتی ہے. تو سڑک حادثوں میں موت ہوتی ہے. بڑوں کا کہنا ہے, بڑوں سے سنا ہے احادیث وغیرہ سے, جس کا قول اور مفہوم بھی ہے کہ ان کو شہید کا درجہ ملتا ہے. اتنا بڑا شہید کا درجہ نہیں جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں, لیکن شہید کا مرتبہ ان کو ملتا ہے. اب تمام ڈاکیومنٹس, تمام وہیکلز چیک کر کے سیفٹی پریکاشنز فالو ہو کے ہی روڈ پہ نکلے. ورنہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ تمام جو پالیسیز انشورنس کے, تمام جو پولیس کا سپورٹ, تمام جو ڈاکٹرز کا سپورٹ, ان تمام کا رہنے پر ہی یہ فائٹ کرنے پر جب ہم کو انشورنس کے پیسے آتے ہیں اگر کوئی ڈیتھ ہوا یا انجورڈ ہوئے. تو اس کے لیے سب سے پہلے بہتر یہی ہے کہ ہم کو ہماری سیفٹی اور پریکاشنز لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اور مزید کچھ ڈاؤٹس ہے تو ویڈیو پہ آپ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے اور میرے واٹس ایپ سے موبائل پہ آپ واٹس ایپ کر کے بھی
تمام تفصیلات لے سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.